वेरी गुड आफ्टरनून टू ऑल ऑफ़ यू। वेलकम बैक टू माय चैनल गाइस। आज मुझे बड़ा रिलैक्स फील हो रहा है, आज मैं काफ़ी बेटर फील कर रही हूँ, तो इसलिए आज मेरा ब्लॉग बड़ी स्माइल के साथ स्टार्ट हो गया। कल भी मैंने ब्लॉग बनाया था, बट सच बात बताऊँ, बिल्कुल सच वाला, बड़ी मजबूरी में बनाया। मजबूरी में इसलिए बनाया, आप भी ये मुझे बोल सकते हो कि हमने आपको कोई मजबूरी नहीं दी, आप अपनी मर्ज़ी से बनाते हो। बनाओ या ना बनाओ, आपकी मर्ज़ी, कोई मजबूरी वाली बात नहीं है। ये बात भी सच है कि बनाना ना बनाना मुझ पर डिपेंड करता है। मुझे कोई डंडा नहीं देता कि आप ब्लॉग बनाओ। तो व्लॉग मैं बनाती हूँ ना, तो मुझे एक कनेक्टिविटी फ़ील होती है आप लोगों के साथ, बिकॉज़ आई बिलीव कि मेरी एक फ़ैमिली यहाँ पर है, मेरे फ्रेंड्स हैं, बहुत सारे अपने हैं, बट मेरी एक यूट्यूब फैमिली भी है जो में भी मुझे ऐसा लगता है कि दे लव मी अ लॉट। क्योंकि कल परसों जब मेरा ब्लॉग नहीं आया था ना, तो मुझे व्हाट्सएप पे भी मैसेज आए हैं और मुझे इंस्टाग्राम पे भी मैसेज आए हैं कि क्या हो गया, आप ठीक हो, घर में सब ठीक है। मतलब एक दो नहीं, कुछ 7-8 मैसेजेस मुझे आए हैं। तो मुझे बड़ा अच्छा लगा कि यार एक दिन ब्लॉग नहीं आया तो कहीं ना कहीं लोग हमें मिस कर रहे हैं। क्योंकि जब आप किसी को मिस करते हो तो आप उनको मैसेज करके हालचाल पूछते हो, तो इसलिए मुझे बड़ा अच्छा लगा। फिर मैंने कहा कल चाहे जैसे भी हो, जो भी हो, उठो उठो, घर के काम भी कर ही रहे हैं, ट्यूशन भी पढ़ा ही रहे हैं, तो फिर ब्लॉग क्यों बंद करें, है ना। तो मेरे ट्यूशन के बच्चों को भी मेरे चेहरे से पता चल जाता है कि दीदी की तबीयत थोड़ी डामाडोल है, बट आज मैं काफ़ी बेटर हूँ। सुबह उठ के सारा काम फटाफट ख़त्म कर लिया। बट आरव अभी यही कह रहा था कि अभी स्पीड रुक जाओ, फिर एकदम से पड़ जाओगे, फिर आपको पता नहीं चलेगा। तो दैट इज़ ट्रू कम्प्लीटली। तो मैं अपनी हेल्थ को लेकर लापरवाही करती नहीं हूँ, लेकिन अब एग्ज़ाम है तो मैं बच्चों के साथ लापरवाही बिल्कुल नहीं कर सकती। तो दो डोज़, डबल डोज़ लेकर काम पे जाया जा रहा है, अपने ड्यूटी पे, ऑन ड्यूटी। और आज भी मुझे 9 बज सकते हैं, क्योंकि कल मेरे 10th के बच्चों का साइंस का एग्ज़ाम है, दैट इज़ अ टर्मिनल, और इंग्लिश का एग्ज़ाम है मिड टर्म 80 मार्क्स का। तो आई कांट बी केयरलेस लाइक बच्चों की तरह। और आज सुबह से बच्चे मुझे फ़ोन करके काम, क्वेश्चन, आंसर, सॉल्यूशन सब पूछ रहे हैं। तो यानी कि मेरे डर से ही सही, लेकिन पढ़ने बैठे हैं। तो मैं हूँ ड्रैकुला एक्चुअल में। सच बताऊँ, जब पढ़ाने की बात आती है तो मुझसे बड़ा ड्रैकुला कोई नहीं होता, ये फैक्ट है। आई एम द बिगेस्ट और ग्रेटेस्ट ड्रैकुला व्हेन इट इज़ अ मैटर ऑफ स्टडीज़। सीरियसली, आप लोग अभी इतना अच्छे से नहीं जानते ना, तो जो जानते हैं उनको पता है, अपनी बुराई खुद ही कर रहे हैं। तो चलिए अभी आज का ब्लॉग शुरू करते हैं। और सबसे पहले मैं अभी इधर आरव का खाना ना, जो इसके कपड़ों का सामान है, इतना मेस्ड हुआ पड़ा है, क्योंकि मुझे गणपति जी के टाइम पर टाइम बिल्कुल नहीं मिला। और वो बेचारा अपनी कोई एक टी-शर्ट ढूंढने बैठता है तो सारे कपड़े नीचे फेंकता है, फिर एक टी-शर्ट उसमें से निकालता है और फिर सारे गुचड़ करके अंदर रख देता है। तो अभी मैं ना वो एक करने लगी हूँ। मुझे पता है वो ज़्यादा दिन टिकेगा नहीं, बट उसकी कितनी टी-शर्ट्स ऐसी हैं जो डिस्कार्ड करने वाली हो गई, जो ख़राब हो गई, वो नहीं पहनता, तो वो अलग करती हूँ, बाल लपेट कर पहले, और उसके पहनने वाले कपड़े अलग कर देती हूँ। तो चलिए ये काम एक बहुत ज़रूरी है। फिर मैं किताबों और कॉपी और ट्यूशन में लग गई, तो फिर मैं गई। गाइस बाल तो बांध रही है, क्योंकि इतनी गर्मी में ना बाल खोलकर काम नहीं होता। और मैं आपको दिखाती हूँ, जहाँ पे गणपति जी का हमने मंदिर बनाया था, वो पूरी जगह साफ़ कर दी है। और जो एंगल्स लगाकर मंदिर बना था, कल वो एंगल भी मेरे हस्बैंड ने खोल दिए, तो उनको मैं थैली में डाल के समेट के रखती हूँ। गाइस ये देखिए, यहाँ पर हमारे गणपति जी का पूरा पंडाल और मंदिर बना था, छोटा सा, और ये वो एंगल्स हैं जिनको इन्होंने बहुत अच्छे से मजबूती से लगाया था। तो इनको मैं अब काली थैली में डालकर, क्योंकि मेरे पास वही बड़ी थैलियाँ होती हैं, जितना अगर आ जाता है तो इसको बेड के नीचे बाहर वाले रूम में अंदर रख दिया जाएगा, राइट। और अभी मैंने जो मंगवाया है अमेज़ॉन से, वो मेरी इस चिंचड़ी के दाने ख़त्म हो रहे थे खाने के, वो आ गए। ये देखिए, फॉक्सटेल मिलेट सेलेक्ट। तो ये मैं दाने भी उसके खाने में भर दूँ और उसको पानी भी भर दूँ, फिर मैं आरवी का खाना ठीक करती हूँ। और ये मेरी ग्रीन टी जो कि ठंडी हो रही है, और ये मेरी ख़त्म भी हो रही है, तो ये भी मुझे मंगवानी है ग्रीन टी। गाइस देखिए, इसके खाने की पूरी जो ट्रे होती है मैंने भर दी है। और बाकी ये जो इसका डब्बा मैंने एक अलग से बनाया, उसमें पलट दूँगी। तो पहले ये लगा दूँ मैं इसके पिंजरे में। अब कौन आ गया, वेट। गाइस चिड़िया का दाना और पानी तो पूरा भर दिया, अब बारी है आरवी के अलमारी के खाने को साफ़ करने की। और मैंने आपको जो कॉफ़ी, विटामिन ई और एलोवेरा जेल का फेस पैक बताया था, जो मैंने अभी तक नहीं लगाया, आज मैं सोच रही हूँ कि मुझे बेटर लग रहा है तो मैं लगा लूँ। और मेरे भी देखो, मैंने अभी मेकअप नहीं किया, सनस्क्रीन भी नहीं लगाई, क्योंकि बाहर गई नहीं। तो ये जो है ना अंडर आई, ये डार्क सर्कल्स हैं, क्योंकि नींद, टेंशन, काम, बर्डन, ये सब चीज़ें नॉर्मल रूटीन है, सबकी लाइफ में होती है, तो ये हो जाती है। ये डार्क सर्कल्स का होना कुछ अभिशाप नहीं है, ये हो जाता है, नॉर्मल है, इट्स नॉर्मल, टोटली नॉर्मल, सो डोंट वरी। तो मैं वो लगाऊंगी तो मैं आपको ज़रूर दिखाऊंगी। तो चलिए पहले ये साफ़ करते हैं। ये आपको हैंगर में टंगे हुए आप सोच रहे होगे कि तो समेटे हुए हैं पहले ही, बट अभी मैं आपको दिखाती हूँ, समेटा हुआ कुछ नहीं है। ये देखो, ये देख रहे हैं आप, गुतड़ पुतड़ हो के सारे पड़े, तो इनको ठीक करना बहुत ज़रूरी है। गाइस टाइम 3:30 हो गए हैं, और अभी इतने फ़ोन कॉल्स आज बच्चों के आ गए हैं काम को लेकर, कि मेरा एक कान
ऐसे बात करते 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 मैं काम कर रही हूँ, तो अपने लिए फेस पैक बनाने का भी टाइम नहीं है। अभी टाइम हो रहा है और मुझे कॉपियाँ चेक करनी है, तो अभी देखेंगे, बाद में लगाते हैं। तो मैंने ब्लिंकिट जो सामान मंगवाया, इट इज़ धनिया, ये दिख रहा है आपको, चटनी बनाने के लिए फॉर श्योर। और ये है हरी मिर्चें, चटनी बनाने के लिए ऑब्वियसली चटनी बनानी है। ये भिंडी जो कल बनेगी। बाकी ये आ गया है दूध, ये अच्छा है, दूध की थैली ना ये अलग से पैक करके देते हैं। और ये मेरी ग्रीन टी, ये आ गई टेटले की। ये माचिस की डिब्बी एक्चुअली ना 10 रुपये कम पड़ रहे थे, आई मीन ये 10 रुपये ना वापस देते नहीं, कि हमारे पास खुले नहीं है, तो मैंने ना ये माचिस मंगवा ली, ठीक है। और ये भिंडी आधा किलो है, तो उसको फ्रिज में रख देती हूँ मैं। बाकी ये लहसुन की मैंने क्लोव्स मंगवाई हैं छिली हुई। भैया मेरे पास तो टाइम नहीं होता कि मैं बैठ के लहसुन की तुरियाँ छिलने बैठूँ। और ये है सौंफ, दिस इज़ द बिस्किट दैट आरव लव्स टू हैव, तो इसको रख दो अंदर। और ये फेस वॉश मेडिमिक्स का, ये स्कीम में मिल रहा था, मैंने मंगवा लिया, मैं स्कीम पे पहले जाती हूँ। और ये है माउथ वॉश। तो बस ये सारा सामान जो था अभी आया है, तो ये मैं रख कर फटाफट भागूँ कॉपियाँ चेक करने 5 मिनट में। गाइस देखिए, यहाँ पर हम बैठ कर कॉपियाँ चेक कर रहे थे, जिसमें से आधी हो गई, पेपर बनाया गया है। ये हमारा ब्रूनो खाना खा के सो गया। और ये कल वाले छोले जो थे थोड़े से पड़े थे, मैंने यही गर्म कर लिए हैं चावल के साथ। तो अब मैं फटाफट छोले चावल खाने लगी हूँ, खा कर फिर भागते हैं नहाने। टाइम हो रहा है 4 एंड आई एम सो लेट टुडे। बस बच्चों के चक्कर में कुछ काम नहीं हो पाया। हे राम, बाबा जी का शुक्र है मैं बहुत टाइम पे रेडी हो गई। मैंने बच्चों को ना 5:15 तक बुलाया था, लेकिन मैं 5 बजे तक पूरी रेडी हो गई। और आज देखिए मैंने अपने इयररिंग्स कौन से पहने हैं। और मैं ना 3-4 दिन से, मतलब जब तबीयत थोड़ी ढीली होती है ना, मेरा लाइनर लगाने का मन नहीं करता। ये भी एक अलग ही लॉजिक है, मतलब पता नहीं क्यों मुझे लाइनर लगाना ना इरिटेटिंग लगता है, तो मैंने लाइनर लगाया ही नहीं, ना आज ना कल, आई थिंक परसों भी नहीं लगाया था, सिर्फ काजल लगाया। ये देखिए काजल के बिकता बस। तो अभी बच्चे हमारे आ रहे हैं और हम जा रहे हैं पढ़ाने। और अब कल के लिए सबको ऑल द बेस्ट। और मैं आपको एक चीज़ और बताऊं, कुछ बच्चों के बहुत डाउट्स हैं कि वो हमारे यूट्यूब चैनल देखते हैं, उनको डाउट है कि हम प्रिपरेशन कैसे करें। अगर आपके पास फुल मार्क्स है या और कोई आपके पास हेल्प बुक है, तो आप उसमें से कॉम्पिटेंसी बेस्ड क्वेश्चन और प्रीवियस ईयर पेपर्स जो दे रखे हैं वो ज़रूर कीजिए, बिकॉज दे आर वेरी इंपॉर्टेंट। जितने भी स्कूल्स में टीचर्स पेपर बना रही हैं, वो कॉम्पिटेंसी बेस्ड गाइड्स में से निकाल कर और प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर निकाल के बना रही है, तो आप उनको ज़रूर थॉरली स्टडी कीजिए विद योर एनसीईआरटीज़। इसके अलावा ज़्यादा इधर उधर हाथ पैर मारने की ज़रूरत नहीं है, सब कुछ वही आएगा जो हमारे सिलेबस के अकॉर्डिंग है। तो चलिए मैं जाती हूँ पढ़ाने, मिलती हूँ शाम को, फिंगर क्रॉस। अभी है चाय टाइम, चाय पीते पीते अपनी करते हैं बैटरी को रिचार्ज और जाते हैं बच्चों को पढ़ाने। गॉड ब्लेस मी, बाय। गाइस बच्चा पार्टी गई हमारी, सारे पढ़कर गए और टाइम हो रहा है 9:20। आज 9 नहीं, 8:45 नहीं, 9:20 हो गए हैं। और बहुत हैक्टिंग और टायरिंग है, क्योंकि कल साइंस का मिड टर्म एग्ज़ाम है, तो अभी बहुत हालत मेरी भी डाउन हो रही है, बहुत ज़्यादा वाली। तो सबसे पहले दवाई खाते हैं, फिर लगते हैं पूरे घर की साफ़ सफाई में। टोटली मेस्ड, अंदर बाहर सब जगह बहुत ज़्यादा मेस्ड है। और फिर देखते हैं कि अब खाने पीने का क्या सीन होता है। तो सबसे पहले 10 मिनट नहीं 2 मिनट का ब्रेक लेते हैं। गाइज़ ये देखिए, यहाँ पर दीवार से कितनी मिट्टी झड़ती है। अगर ये रबर पेपर ना लगाओ ना, तो यहाँ पर बहुत मिट्टी हो जाएगी, सीलन बहुत है। तो ये अभी सारा साफ़ सफाई करते हैं, झाड़ू पूरे घर में लगानी पड़ेगी। तो चलिए इधर का कमरे का हाल भी देख लें। बाकी तो सब ठीक है, बस ये छुटका पुटका ये यहाँ पे कैंची के छोड़ गया। अरे ये भी ना कुछ करता ही रहेगा। लगते हैं बाहर वाले रूम से करते हैं शुरुआत। और ब्रूनो साहब जी अपनी कोठरी से कैद से बाहर निकल आए हैं, तो चलिए रूम को करें साफ़। गाइस घर समेटने के बाद अब मैं तैयारी कर रही हूँ धनिया की चटनी की। ये डंडियाँ काट के अलग कर दी, धनिया डाल दिया। और ये देखिए टमाटर के साथ ना आपको क्लोव्स भी नज़र आएंगी, जो मैंने ये मंगवाई है ना, क्या बोलते हैं इसको, गार्लिक क्लोव्स। तो ये भी डाली हैं, थोड़ी सी लहसुन, यस हिंदी में लहसुन। और अब एक प्याज और थोड़ी सी हरी मिर्चें ये पड़ी हैं, ये निकाल लूँ। और फिर इसमें नमक और आमचूर डलेगा बस। गाइस ये जो पतली और तीखी वाली हरी मिर्चें हैं ना, ये ऐसी लग रही हैं जैसे कि कोई खा लेना तो वो पूरा नाम पता एड्रेस सब पूछ लेगी, इतनी तीखी लग रही हैं। तो बस इतनी डाल रही हूँ मैं, ज़्यादा नहीं, ताकि ये लोग खा सकें। गाइस ये देखिए हरी मिर्चें, आमचूर, प्याज, बाकी लहसुन वगैरह सब डाल दिया। तो अब मैं ये चटनी बना दूँ, क्योंकि आज मेरे हस्बैंड कह रहे थे शायद वो टमाटर और प्याज लगाकर इसके अंदर चटनी लगा के सैंडविच बनाएं, तो ये बहुत ज़रूरी है। आ गए शायद। गाइस दिस इज़ माय डिनर। मैंने चाप तो बाज़ार से मंगवा ली थी, बट छोले जो मेरे लिए पड़े थे मैंने वही ले लिए हैं, साथ में घर की चटनी और रुमाली रोटी। तो करते हैं डिनर।